चलिए जी, सभी के सभी जुड़ जाएं। आ चुके हैं हम आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं। थंबनेल पर आप लोग देख रहे होंगे क्या? आप लोग ने थंबनेल पर क्या देखे होंगे? आज हम आप लोगों के बीच नई चीज़ की बातें करेंगे। चलिए, सभी दोस्त पहले लाइव आ जाएं। चलिए, मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी को इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में, इस महफिल में स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पे। ठीक है ना? आज का क्लास हम लेकर के चलेंगे बहुत ही रोमांचक, बेहद सुंदर, है ना, और समझने वाले चीज़ जिसे हम रोज़ाना अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अभी भी आप लोग हम सभी जो है इसी पर आश्रित हो गए हैं, है ना। आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, वे केवल इलेक्ट्रिक जितने भी उपकरण हैं, मशीन हैं, उन सभी पर हम आश्रित हो चुके हैं। वे सभी को हम आज बातें करेंगे। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? वे सभी पर आज हम बातें करेंगे। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे, पाठ लेकर चल रहे हैं 4, इलेक्ट्रिक करंट लेकर के चलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है ना? विद्युत धारा बात करेंगे हम पार्ट 4 का। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे आप लोगों के बीच। आज बेहद रोमांचक और सुंदर ये आपका होने वाला है। ठीक है ना? सभी को पहले गुड मॉर्निंग। सभी पहले लाइव आ जाएं, क्योंकि आज न्यू चैप्टर हम आपको लेकर चलेंगे फिजिक्स में। ये फिजिक्स का आपका 4 पार्ट हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है 1 से लेकर के 3 पार्ट तक का नोट्स तैयार कर लिए होंगे। 1 से लेकर के 3 पार्ट तक का नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। जो बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है, वे बुक के भी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। या कोई भी एक्स्ट्रा आप लोग के बीच क्वेश्चन होगा तो वे क्वेश्चन को भी आप लोग देख लिए होंगे ठीक से, है ना। तो आप सभी दोस्त पहले तैयार हो जाएं, सभी दोस्त पहले लाइव आ जाएं। तो आज हम पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर के चलेंगे जी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की, इसे समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे हम 9th का। 9th के जब आप पढ़ रहे होंगे, रसायन वगैरह में पढ़ते होंगे, है ना। फिजिक्स में तो 9th में चर्चा नहीं किया ये सब बातें। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात शायद केमिस्ट्री में दिया है थोड़ा बहुत। तो यदि हम उसकी अगर बात करें, या पहला पाठ में पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है, तो हम ये जानते हैं कि पदार्थ का अगर परिभाषा हम आपसे पूछे तो आप लोग कहिएगा कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसे हम अनुभव कर सके, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है? लाइव क्लास चल रहा है, राजा जी बोलिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। राहुल जी, नीतीश जी, बिगू जी, राजा जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी। आज हम न्यू चैप्टर लेकर चल रहे हैं आप लोगों के बीच। बहुत रोमांचक, बहुत बेहद रोमांचक चैप्टर। 1 से लेकर 3 पार्ट तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। 1 से लेकर के 3 पार्ट तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। आज हम आप लोगों के बीच लेकर चल रहे विद्युत धारा, फिजिक्स का चैप्टर 4 लेकर चल रहे हैं। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रूफ करने वाला बहुत यहाँ पर पढ़ना है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा इस चैप्टर में।
ये चैप्टर आपका लॉन्ग जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम लेकर चलेंगे केमिस्ट्री, रसायन की दुनिया में चलेंगे, है ना। 4 पार्ट फिजिक्स खत्म कर देंगे, उसके बाद हम चलेंगे रसायन को समझने का प्रयास करेंगे हम सभी साथ मिल करके। सभी तैयार है ना? ओहो, प्रीफियर इंस्टीट्यूट, आई एम बैक। चलिए जी, कोई बात नहीं, आ जाइए। चलिए, तो इस कहानी को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच पदार्थ, तो पदार्थ की संरचना को यदि हम पहले समझने का प्रयास कर लेते हैं। पदार्थ की संरचना, पदार्थ के परिभाषा आप लोग जानते होंगे, 9th में ये पढ़े होंगे कि पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वे परमाणु होता है ना। सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वे परमाणु होता है। किनके अनुसार? तो डाल्टन जी के अनुसार। डाल्टन जी ने कहे थे कि किसी भी पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, है ना। और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब इस परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते, यह अविभाज्य है। लेकिन आगे चल कर के इसी परमाणु को जो है कितने भागों में बांट दिया गया था? तो इस परमाणु को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में इस परमाणु को बांट दिया गया। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना। सभी के सभी एकदम सुनिए, कहानी को बेहद रोमांचक लेकर चलेंगे आज हम आप लोग के बीच। ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यदि हम आप लोगों से इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 ईस्वी में थॉमसन जी ने किए थे, है ना। परखनली प्रयोग के अनुसार किए थे। आप लोग 9th में इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बेसिक फॉर्म से वो दिया गया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोटॉन का खोज किया गया था। उसके बाद सभी को गुड मॉर्निंग। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किया गया था, ठीक है, जिसका खोज 1886 ईस्वी में गोल्ड अस्टीन ने किए थे। लेकिन आगे चल कर पूर्ण रूप से जो है रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताए थे। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था, 1932 ईस्वी में। तो ये परमाणु को आगे चल कर के 3 छोटे छोटे कणों में बांट दिया गया। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये और प्रोटॉन होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होते हैं वह आपका माइनस आवेश होता है। ठीक है। प्रोटॉन में जो आवेश होता है वह आपका प्लस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वह आपका क्या होता है? उदासीन होता है। और यह कहाँ होता है? किसी भी पदार्थ के नाभिक में, है ना। ये सब बात आप लोग 9th में बेसिक फॉर्म से पढ़े होंगे, जाने होंगे। ठीक है ना। ठीक है, आ जाइए। तो कहता है क्या कि किसी भी पदार्थ का निर्माण 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। इसमें हम चर्चा करेंगे आज, जो 10th में हम लेवल को लेकर चलेंगे, इस 10th में लेवल के लेकर के चलेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। ये हम लेकर चलेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको लेकर चलेंगे। ठीक है। इसी में जानेंगे विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किसी भी पदार्थ में उपस्थित में जो इसकी व्यवस्था होती है वह उसमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसी के कारण ये ही अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, हम केमिस्ट्री में इसे डिटेल से बात करेंगे, अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान जो है ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो आवेशों का बहाव करता है। आवेशों का बहाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक के आवेशों का बहाव करता है। अभिषेक जी हम आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी, हम आपको देख पा रहे हैं। आइए पहले कुछ क्लास कर लेते हैं, बाद में बातें कर लेंगे लास्ट में। आ जाइए। तो कहता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है कि आवेशों के बहाव करना, आवेशों का बहाव करना, आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना, है ना। अब यहाँ पर सवाल उठा, चर्चा उठा आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में। केवल कहानी को आप लोग सही से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर आप चैनल पर नए होते तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th और 10th का फुल सिलेबस आपको मिलेगा केवल इस चैनल पर एज ए स्टडी पर, है ना। और मैं अजय कुमार वर्मा उस सारे सिलेबस को, सारे कोर्स को जो है ख़त्म करेंगे एक निर्धारित समय पर, है ना। आपका जो है ये 10th का फुल कोर्स, 10th का फुल कोर्स जो है हम ख़त्म कर देंगे आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा टेस्ट के साथ। और इसे बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, जिसमें हम आपके तरह तरह के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, है ना, और उसका बहुत सारे व्यवस्था जो है पीडीएफ जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाता है, ठीक है। उस पीडीएफ से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं और टेस्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करवा देते हैं। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करना है 10th का और 9th का घर बैठे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिए, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है मेरे पिछले वीडियो में जाकर के उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलता है ना। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे और पिछले सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध भी करवा देंगे, ठीक है। तो यदि आप अच्छे तैयारी करना चाहते हैं 9th और 10th को तो इससे ज़रूर जुड़े, ठीक है ना। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। पूरा कोर्स मिलेगा मैथ, साइंस, आर्ट्स सभी का, ठीक है जी। तो इस लेवल को हम आगे लेकर चल रहे हैं आप, ठीक है ना। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि यदि हम बात कर ले यहां से कि ये जो आवेश हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, आवेशों को बहाव कर लेता है, आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है, ठीक है। यहां पर आवेश की बात आया तो आवेश होता है दो प्रकार के, एक लेकर के चलेंगे ऋण आवेश और एक लेकर के चलेंगे धन आवेश लेकर के चलेंगे, है ना। एक लेकर के चलेंगे ऋण आवेश और एक लेकर के चलेंगे धन आवेश लेकर के चलेंगे। यदि हम बात कर ले आप लोगों से आवेश की, ऋण आवेश की, तो ऋण आवेश कहता है कि जब कोई पदार्थ आपस में किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं तो जब उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ पर चला जाता है ना, किसी दूसरे पदार्थ पर चला जाता है तो जिस पर यह गया वही आपका कहलाता है क्या, ऋण आवेशित कण कहला जाता है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले उसी को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये भी 9th में आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है किसी पदार्थ पर उतना ही क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है। मतलब कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, फलतः उदासीन होते हैं। ये हम सब ने ये बात को हम सब ने सीखे थे 9th क्लास में, ठीक है ना। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे
जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल लेकर के चला जाए तो कहता कि यदि एवोनाइट के छड़ को अगर ऊनी के धागे से रगड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि एवोनाइट के छड़ को अगर ऊनी के कपड़े से अगर रगड़ा जाए तो होता है क्या कि ऊनी के कपड़े होते हैं, उस ऊनी के कपड़े से जो आपका जो कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वे इलेक्ट्रॉन एवोनाइट के छड़ पर प्रवेश कर जाता है। जब हम उसको रगड़ते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं वे एवोनाइट जो होता है उस छड़ पर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या आपका हो रहा है, ये जो आपका एवोनाइट का छड़ होगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना, वह आपका ऋण आवेशित हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। 8 क्लास में आप लोग एक कहानी पढ़े थे, 8 क्लास को थोड़ा सा याद कीजिएगा। एक कहानी पढ़े थे कि जब हम किसी प्लास्टिक पर स्वेटर पहनकर बैठते हैं, है ना, तो या स्वेटर उतारते समय चिट-चिट का आवाज़ सुनाई देता है। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सभी के सभी आवेशों का खेल था, है ना, ये सभी के सभी क्या है? आवेशों का खेल है। तो ऋण आवेश हम उसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, माने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऋण आवेशित कहलाता है। जस्ट अगर इसके हम विपरीत लेकर के चले आपको तो आपका होता है क्या? धन आवेशित कण होता है। तो धन आवेशित कण क्या होता है? वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे, वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे तो उस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं क्या? धन आवेशित पदार्थ कहा जाता है। जैसे कहता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से हम रगड़ते हैं तो कांच के छड़ का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच का छड़ आपका हो जाता है धन आवेशित और रेशम का जो कपड़ा था वह आपका क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है ना। तो ये हमने सीखा धन आवेशित और ऋण आवेशित। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे वह ऋण आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे वह आपका क्या कहला रहा है? धन आवेशित कण कहला रहा है, ठीक है ना। हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं 9th का। आ जाइए, चलिए जी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा अगर हम मिटा दें तो एक बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आवेश को हम Q से सूचित कर लेते हैं। आगे चढ़ेंगे इसका डिटेल से। Q से सूचित कर लेते हैं, है ना, Q से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसका अगर SI मात्रक की बात कर लेते हैं तो इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, कूलम होता है, ठीक है ना। इसका SI मात्रक क्या कहा जाता है? कूलम होता है, कूलम, ठीक है। ये आपका कूलम होता है। याद रखिएगा बात यहाँ पर कि ये जो इसका SI मात्रक होता है वह आपका कूलम होता है। इसको हम C से भी सूचित करते हैं, C से भी सूचित कर लेते हैं। आवेश का हम करते हैं Q से और कूलम को करते हैं हम C से सूचित कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ से हम एक बात पूछें तो आप लोग यह बात जानते होंगे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये सब आप लोग 9th में भली भांति जानते होंगे, भली भांति पढ़े होंगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, सभी को गुड मॉर्निंग। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम सब भली भांति जानते थे कि आवेश या ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका नाश किया जा सकता है। इसका केवल क्या होता है? रूपांतरण।
है ना, इसका केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसको हम नाश नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि अभी इलेक्ट्रिक है, करंट है ना, बिजली है, उस बिजली का उपयोग हम बहुत रूप में कर रहे हैं। जैसे बगल में आपका फैन चल रहा होगा, है ना, तो वो बिजली क्या हो रहा है, वो जो वहाँ से जो आपका जो आवेश है, ठीक है, वह आवेश जो इलेक्ट्रिक के रूप में था, करंट के रूप में था, वह अब क्या हो रहा है, यांत्रिक के रूप में आपका परिवर्तन हो रहा है ना, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो रहा है। मतलब आवेशों का हमेशा क्या होता है, परिवर्तन, है ना, आवेशों का केवल रूपांतरण होता है, ना ही इसको हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसे हम नाश कर सकते हैं। इसीलिए इसका क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो आपके होते हैं, यह आपका होता है एक ही समय जो है अस्थिर रहता है। इसका केवल हम क्या करते हैं, रूपांतरण, इसी कहते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर चल रहे हैं। बुक आप लोग अगर देखते होंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कर रहा है, चालक या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अब जानेंगे चालक या कुचालक, ठीक है ना। चालक, चालक का मतलब समझते होंगे जो चालन करता हो, चालक का मतलब समझते होंगे जो चालक करता हो, किसका, आवेशों का। वैसे पदार्थ जो अपने से होकर, बात को समझिएगा, वैसे पदार्थ जो अपने से होकर आवेशों का संचालन करे, आवेशों का संचालन करे, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो आवेशों का चालन करता हो, आवेशों का स्थानांतरित करता हो, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते होंगे तांबा बोल सकते होंगे, ठीक है, बहुत सुंदर। एल्युमिनियम बोल सकते हैं, सोना, चांदी। ग्रेफाइट जो कि एक अपवाद है, अधातु है लेकिन ये अपवाद है, ग्रेफाइट, ये आपका विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी इलेक्ट्रॉनों का बहाव कर लेता है ना। एक बात नोट्स में आप याद रखिएगा कि ये जो आपका तांबा है, सॉरी चांदी, ये जो आपका चांदी है, वह चांदी विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका चांदी है, वह क्या कहलाता है, विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। ये एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है ना, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है, तो वो आपका कौन होता है, चांदी होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। ये बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कुचालक पदार्थ। यदि हम आप लोगों से बात कर लें, कुचालक पदार्थ की बात कर लें या विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ, साथ साथ बोलिएगा, वैसे पदार्थ जो आवेशों का संचालन न करे। क्या बोले, वैसे पदार्थ जो आवेशों का संचालन न करे, उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कुचालक यानी विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, है ना। ये बात समझ पाए आप लोग। मतलब ये अपने से जो है आवेशों का स्थानांतरित नहीं करता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं कुचालक यानी विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग सोच लिए होंगे, प्लास्टिक, सूखी लकड़ियाँ, है ना, ईंट, ये सब पत्थर, ये सब अभी क्या है, ये आपका विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव नहीं करता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ गए आप लोग। आ जाइए जी, एक बात और है कि जो गंदे जल होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों का चालन करता है, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन शुद्ध जल जो होते हैं, वे शुद्ध जल विद्युत का चालन
नहीं करता है। ये सब बात आप लोग अच्छे से कवर रखिए, अच्छे से कंप्लीट रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम अगर इसको बढ़ाते हैं इस कहानी को, तो आगे कहता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको लेकर चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक हम आपको किताब से संबंधित जो एग्जाम में पूछता है वह छूटने नहीं देंगे, है ना। पूरी कहानी, पूरी बात आपको, एक एक बात हम आपको समझाएंगे, और उस एक एक बात को आपको PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे कहानी को स्थिरता से समझिए, है ना, कि हम क्या कह रहे हैं आप लोगों के बीच, और उसे साथ साथ बोलिएगा। पढ़ने का एक तरीका, सुंदर सा तरीका क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जो है आप बोल कर पढ़ें, है ना। लिख कर तो मैथ बना सकते हैं, बोल के बना सकते हैं, उसे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उसे एक बोल करके अगर पढ़ते हैं तो ये आपको अच्छे से याद होता है। इसलिए कहानी को आप बोलकर पढ़िएगा, ठीक है ना। हिंदी का PDF हम आप लोगों को कल भेज दिए थे, हिंदी का PDF 2 पार्ट का PDF भेज दिए थे, आप लोग उसे नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत सुंदर। आ जाइए आगे लेकर हम चल रहे हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, जो चर्चा अब हम लेकर चलेंगे यह आपका बुक से संबंधित होगा, ठीक है ना। वो सब बात आप लोग 9th में पढ़े होंगे। अब जो यहाँ पर से चर्चा आप कर रहे हैं यह आपका बुक से सब संबंधित होगा, इसलिए कहानी को आप केवल समझना सीखिए। कहता है कि विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में उसके सिरों के बीच, किसी चालक पदार्थ में उसके सिरों के बीच जो व्यवस्थित प्रवाह होता है, आवेशों का जो व्यवस्थित प्रवाह होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहता है कि किसी भी सुचालक पदार्थ में, किसी भी सुचालक पदार्थ में जो आवेशों का जो व्यवस्था होता है, व्यवस्थित प्रवाह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। विद्युत धारा कहते हैं मतलब आवेशों के सतत प्रवाह, आवेशों के सतत प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या समझे, आवेशों का जो सतत प्रवाह है, एक प्रकार से जो प्रवाह हो रहा है आवेशों का, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर इसमें एक बात कहा जाता है कि यदि हम विद्युत धारा को I से सूचित किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि हम विद्युत धारा को I से और आवेश को यदि हम लिखते हैं Q से, ध्यान दीजिएगा, आवेश को यदि हम Q से और प्रवाहित समय यदि हम T से डिनोट कर लेते हैं, तो एक फार्मूला होता है I बराबर फार्मूला होता है Q/T। ये बात आप लोग याद रखिएगा, आगे चलकर इसे हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। किसी भी अगर चालक तार में धारा की मान अगर ज्ञात करना हो, तो धारा के मान ज्ञात करने के लिए ये आपका बन गया एक फार्मूला। अब यहाँ से याद रखिएगा सारा फार्मूला, ये आपका पहला फार्मूला हम लेकर चल रहे हैं, I बराबर Q/T, ठीक है। ये आपका यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा यहाँ से फिजिक्स आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग केवल मेहनत कीजिए, है ना, केवल मेहनत कीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। आ जाइए, तो ये आपका होता है क्या कि विद्युत धारा जो होते हैं वे विद्युत धारा किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश और समय पर, है ना। मतलब किसी भी चालक तार से आवेशों के जो सतत प्रवाह होता है, उसी सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। वह आप पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ पाए आप लोग। आ जाइए, अब हम लेकर चलते हैं इसको, काफ़ी आगे लेकर चलते हैं। तो याद रखिएगा, अभी एक दोस्त बोले कि विद्युत धारा के जो SI मात्रक होता है, विद्युत धारा के जो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह क्या आपका होता है, एम्पियर,
ठीक है ना, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। आगे हम इस सब बातों को अच्छे से लेकर चलेंगे, इसका परिभाषा भी लेंगे। केवल अभी थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों को हम लेकर चल रहे हैं। जब इसकी गहराई में अध्ययन करेंगे तब हम इसकी बातों को अच्छे से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा का भी एसआई मात्रक जान लिए, एम्पियर होता है। आई बराबर एक फार्मूला हम जान लिए, आई बराबर फार्मूला Q बटा T। ये फार्मूला को अब तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना जी। चलिए जी, आगे अगर हम बात करें आप लोगों के बीच एक सुंदर सा भाग, एक सुंदर सी बात अगर हम लेके चलें जो कि एग्ज़ाम में पूछता है बराबर आप लोगों से, ठीक है। एग्ज़ाम में ये बात आपसे बराबर पूछ रहा है। देखिए हम बोर्ड पर लिखते हैं, एक टॉपिक लिख रहे हैं जो चर्चा करेंगे, विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, इस बात को अब आप लोग समझिए कि ये विद्युत विभव क्या है, ठीक है। ये विद्युत विभव क्या है, इस कहानी, ये बात को अब हम समझना सीखेंगे कि ये विद्युत विभव है क्या, ठीक है ना। ये विद्युत विभव क्या है, ये कहानी को अब आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आपको दे देता है। एक हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और एक हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। 2 बात हम यहाँ से लेकर चलेंगे, एक विद्युत विभव को लेकर चलेंगे और एक विद्युत विभवांतर को लेकर के चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच विद्युत विभव का, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, केवल एक ही अंतर इसमें हो जाता है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में। इस पूरे कहानी को अब हम समझने का प्रयास करेंगे, ये विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या है जी। आ जाइए लेकर चलते हैं आगे हम आपको। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपके बीच, ठीक है, ये कोई क्यू आवेश है, ठीक है, ये आपका कोई बिंदु है स्मॉल क्यू। अब इस क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब को अनंत से उठाकर ला रहे हैं इस भाग पर, ए बिंदु पर, याद रखिएगा, ठीक है। इस कहानी को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब जो यहाँ से आपको जो बातें चलेगा, यहाँ से जो हम आपके बीच बातें लेकर के चलेंगे, ये बातें थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। अब ठीक है, आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, अब जो आपसे हम बातें कर रहे हैं वो लेकर के चल रहे हैं क्या, विद्युत विभव को, है ना। विद्युत विभव को लेकर चल रहे हैं कि ये विद्युत विभव है क्या। तो विद्युत विभव कहता है कि यदि कोई भी आवेश को, यदि कोई आवेश को किसी निश्चित समय में, एकांक समय में, केवल समझिएगा विद्युत विभव और विभवांतर में एक ही अंतर है। यदि किसी भी आवेश को, धन आवेश को एकांक समय में, इकाई समय में अनंत से, है ना, यहाँ पर अनंत से, अगर अनंत पर कोई आपका आवेश हो, उस आवेश को, उस धनात्मक आवेश को जब हम अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, उस धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाते हैं, तो उसी परिमाण को हम कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं, है ना। तो उसी परिमाण को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात कहता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण होता है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है।
है ना। विद्युत विभव कहता है कि विद्युत विभव किसी बिंदु का वह परिमाण होता है ना, वह कार्य होता है जो अनंत से उस धन आवेशित कण को उस बिंदु पर लाया जाता है। इस बात को याद रखिए, अनंत से, क्या बोल रहे हैं, अनंत से इस बिंदु तक, ठीक है ना, अनंत से इस बिंदु तक की बात हम आप आ जाइए। चलिए नीतीश जी करें इसे फिर से री कर देने के लिए। आइए अब इसको हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज दो ही बात लेकर चलेंगे, एक विद्युत विभव और एक विद्युत विभवांतर। आज केवल हम दो बात सीखेंगे, विद्युत विभव के बारे में और विद्युत विभवांतर के बारे में सीखेंगे। फिर से अगर विद्युत विभव की हम दो परिभाषा दे सकते हैं। विद्युत विभव कहता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, इसका हम दो परिभाषा दे सकते हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है, कार्य का वह परिमाण है जो अनंत से किसी धन आवेश को उस बिंदु पर लाने में किया जाता है। अनंत से उस आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया जाता है। फिर से एक बार री कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ बोलिएगा। कहता है क्या कि विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर कार्य का वह परिमाण होता है जिसे कोई भी धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं आप लोगों के बीच, अर्थात हम आप लोगों के बीच कह सकते हैं कि किसी भी धन आवेश को, एक शॉर्ट परिभाषा, किसी भी धन आवेश को अनंत से इकाई समय में एक बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य के परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। समझ पाए आप लोग ये बात को? ये बात को आप लोग समझ पाए? बोलिएगा, विभव समझे ना, अनंत से इकाई समय, अनंत से धनात्मक आवेश, इकाई समय अनंत से धनात्मक आवेश एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तक की बात आप लोग समझें, ठीक है ना। तो ये विद्युत विभव हम समझें। यदि हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि यदि विद्युत विभव को हम सूचित करें यहाँ से V से, ठीक है, याद रखिएगा, यदि विभव को V से, ठीक है, विभव को V से तथा किया गया कार्य को यदि हम सूचित करें W से तथा आवेश को Q से सूचित करें तो, अगर आवेश को Q से सूचित करें तो V बराबर फार्मूला होता है W/Q। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, ठीक है। V बराबर W/Q है ना, क्या हो रहा आपका, V बराबर W/Q। ये कहानी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये कहानी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, V बराबर W/Q। अच्छा, Q आपका निर्भर करता किस पर, धारा पर और समय पर, ठीक है ना। Q अगर अभी अभी हमने एक फार्मूला देखा, I बराबर QT, ठीक है, I बराबर QT।
तो Q का अगर यहाँ से मान निकाल रहा था तो Q का मान आपका I गुना T, माने समय और धारा के जो गुणनफल होता है, विद्युत धारा के गुणनफल होता है, अगर वे दोनों को अगर हम गुणनफल गुना कर दें तो गुना करने पर आवेश का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक इकाई समय में जो लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। बोलिए साथी मेरे, यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए? अगर यहाँ तक की बात आप लोग समझ पाए, अच्छा यहाँ से अगर आपको आवेश का मान निकालना हो तो Q का मान आप क्या निकालिएगा? Q का मान निकाल सकते हैं W/V। फिर एक फार्मूला आपका हो गया। W का मान यदि कार्य निकालना हो तो W बराबर आपका हो जाएगा VQ, विभवांतर गुने आवेश। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से हम 3 फार्मूला आपको देखें, ठीक है ना। यहाँ से हम 3 फार्मूला आपको देखें कि पहला प्रथम फार्मूला पर्याप्त रहेगा। ये आप थोड़ा आपको हार्ड बुझाएगा, लेकिन हम बताए हैं कि मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है ना। केवल मेहनत करना है, आप भी मेहनत करिए, आपके साथ साथ हम मेहनत कर रहे हैं। जब दोनों का मेहनत आपस में मिलेगा तो एक नई सी माहौल छेड़ देगा, एक जंग छिड़ेगा, ठीक है। और उस जंग में हमेशा क्या होगा? जीत होगा हम दोनों का, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये बात फिजिक्स को हम ये 4 पार्ट को काफ़ी लॉन्ग लेकर चलेंगे, आप घबराइएगा नहीं। हम धीरे धीरे ठुकुर चलेंगे और आपका निर्धारित समय पर सिलेबस भी ख़त्म करेंगे। केवल आप लोग जो हम फेयर देते हैं वे फेयर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और बार बार उसे पढ़ते रहें, ठीक है ना। बार बार इसे पढ़ते रहें आप, ठीक है जी। चलिए जी, आ जाइए। तो यहाँ से देखिए, ये आपका पढ़ लिया विद्युत विभव। अब आ जाइए, एक सुंदर सी बात लेकर चल रहे हैं आपको, एक सुंदर सी बात लेकर चल रहे हैं आपको। ये बात क्या होता है कि विभव का अगर हम निकालते हैं एसआई मात्रक, ठीक है ना, तो विभव का जो एसआई मात्रक अगर हम बात कर ले आपसे, तो आप लोग कहिएगा कि विभव माने विद्युत विभव। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट जिसको हम क्या करते हैं? V से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव के एसआई मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं, जिसे हम V से सूचित कर लेते हैं। अगर ये कहानी को थोड़ा सा मिटार कर और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, नई बातों को, तो देखिए क्या होता है आगे, ठीक है। देखिए अभी हमने सीखा क्या कि V बराबर W/T, V बराबर W/T, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो आपका V है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये आपका हो गया जूल। समय का एसआई मात्रक आपका सेकेंड होता है। तो V बराबर जूल पर सेकेंड, ये भी आपका क्या हो जाता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड। और एक बात याद रखिएगा, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर और 1 सेकेंड। फिर से एक बार इसको साफ से लिख रहे हैं हम, 1 जूल कार्य अगर कोई कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड टाइम ले रहा है, तो वह आपका क्या कहलाता है? उसका 1 वोल्ट कहलाता है, उसका विभव कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी, फार्मूला हम लिए थे V बराबर, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ हो गया है। V बराबर फार्मूला हमने क्या जाना था? V बराबर फार्मूला हम लिए थे W/Q, है ना, ये ना लिए थे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। V बराबर हम फार्मूला लिए थे W/Q, ठीक है ना। जब W/Q लिए थे फार्मूला,
तो अगर यहाँ से हम देखा जाए कि ये आपका v है, इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो ये आपका हो गया जूल। और आवेश का SI मात्रा क्या बताए थे, कूलम बताए थे। ठीक है, तो मतलब अगर ये आपका वोल्ट है, विभव है, तो विभव का अगर मात्रक लिया जाए तो विभव का जो मात्रक होता है वह जूल पर कूलम भी होता है। अब ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ, वे क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देता है कि एक जूल कार्य करने में यदि 1 कूलम आवेश की आवश्यकता हो तो उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भी धन आवेश को, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करे, विभव को परिभाषित करे, माने 1 वोल्ट के बोल सकता है या 1 वोल्ट के विभव को परिभाषित करे। अगर 1 वोल्ट आपको बोल रहा है तो कहिएगा, अब हम जाना कि 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम पर 1 जूल पर 1 सेकेंड, 1 कूलम। कहिएगा यदि किसी भी धन आवेश को, हम वोल्ट की बात कर रहे हैं विभव के रूप में, वोल्ट की बात कर रहे हैं विभव के रूप में, तो कहिएगा यदि किसी भी धन आवेश को अनंत से, ठीक है ना, यदि किसी भी धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल के कार्य को संपर्क करने में अगर 1 कूलम आवेश वहां पर खपत हो रहा है तो उसे हम कहते हैं, उस बिंदु पर 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट हम वहां पर कहते हैं। कहता है यदि 1 कूलम धन आवेश को, अब इसका देखिए परिभाषा शॉर्ट से सीखेंगे, यदि फार्मूला से ही परिभाषा लेंगे, यदि 1 कूलम धन आवेश को, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो, फिर से बोल रहे सुनिएगा, यदि 1 कूलम धन आवेश को, यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल अगर कार्य संपन्न हो, क्या बोले, 1 जूल यदि कार्य संपन्न हो, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं हम उस बिंदु का 1 वोल्ट कहते हैं। किसके लिए, तो विभव के लिए, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, ये लेकर चल रहे हैं विभव। किसके लिए, वोल्ट लेकर चल रहे हैं, विभव के लिए लेकर चल रहे हैं। तो विभव में आपका अनंत होता है और एक बिंदु फिक्स होता है। फिर से सुनिएगा परिभाषा 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का परिभाषा फिर से सुनिए, कहता है कि यदि 1 कूलम धन आवेश को, 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहा जाता है ना। तो ये बात जो है आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में आपका पूछ दिया है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करे, किसके लिए, विभव के लिए। अगर विभव के लिए कहेगा तो एक बिंदु आपका अनंत होगा और एक बिंदु क्या आपका होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से जानिएगा। अब इसी के एक और बात होता है विभवांतर। विभव में 1 वोल्ट अनंत और एक बिंदु फिक्स था आपका। ठीक है, अगर हम आपसे बात कर लें विभवांतर, अगर हम बात कर लें आपसे विभवांतर की बात कर लें, ठीक है ना, विभवांतर, तो विभवांतर में पता है क्या होता है, दोनों के दोनों बिंदु आपके होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, विभवांतर के दोनों बिंदु फिक्स होते हैं। अगर विभवांतर के परिभाषा आपको दिया जाए तो 2 बिंदु को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे आप लोगों के बीच। ठीक है ना, 2 बिंदु को हम यहाँ से लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच। ठीक है, थोड़ा सा केवल इसमें समझा देते हैं, कल इस पर डिटेल से हम बातें करेंगे। मान लिया जाए कि एक आपका यह है कोई आवेश, ये आपका कोई बी है। अगर कोई धन आवेश को हम एक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, वो भी कहाँ से, बी से ए के पास लाते हैं। अगर ढो करके किसी भी धन आवेश को जो है हम बी से ए के पास लाते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच
इन दोनों बिंदुओं के बीच दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक जो लाने में जो किया गया कार्य होता है आवेश का, वह क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि विभवांतर किसी भी बिंदु पर कार्य का वह परिमाण होता है जिसमें किसी भी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है ना। यहाँ पर दो बिंदु आपस में क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसमें दो बिंदु आपस में फिक्स होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर परिभाषा लिख लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा V बराबर, जब विभव लेते हैं तो विभव देखिए BA, फॉर्मूला सब सेम आपका होगा। BA माने दूसरे बिंदु से बिंदु A तक यहाँ पर ला रहे हैं, फॉर्मूला आपका यही है, W बटा क्या आपका हो जाएगा? Q हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला आपका यही है, यही आपका सेम फॉर्मूला, सेम बात वही है, लेकिन इसमें केवल दोनों बिंदु फिक्स होगा और उसमें क्या होगा? एक बिंदु अनंत था और इसमें एक बिंदु फिक्स था। इसमें दोनों बिंदु आपका फिक्स होता है। तो यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य संपन्न होता है उसी हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं इसे हम। ठीक है। अगर कह दे आपको कि एक वोल्ट विभवांतर को यदि आपको परिभाषित करने के लिए कहे तो कहिएगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ऐसे अगर एक वोल्ट आपको कहे परिभाषित करने विभवांतर के रूप में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका देखिए जाएगा 1 जूल हो जाएगा और 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहेंगे यदि 1 कूलम धन आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट का विभवांतर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोले? यदि किसी दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न हो, तो उसे उस बिंदु का कहते हैं विद्युत विभवांतर, माने 1 वोल्ट कहते हैं। किसके लिए? तो विद्युत विभवांतर के लिए कहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर। तो ये बातें हमने सीख लिया, है ना। ये बातें हमने सीखा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है ना। आज की क्लास में हम यही लेकर यहीं तक की बातें रखेंगे, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर तक की बातें सीखें। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे सेल। अब यहाँ से कल की क्लास में पढ़ेंगे सेल और ओम का नियम। कल ज़बरदस्त क्लास आपका होने वाला है। ठीक है ना। पहले हम आपको लेकर चलेंगे ओम का नियम, फिर सुनाएंगे आपका सेल, नहीं पहले सेल उसके बाद ओम का नियम। ठीक है ना। कल का क्लास बेहद रोमांचक हुआ। यहाँ से ओम का नियम आपका 5 नंबर के पूछता है। वीडियो ख़त्म होने के बाद PDF भेज दिया जाएगा। आप लोग नोट्स एकदम तैयार कर लें, हिंदी का भी नोट तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग के बीच एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। चलिए एक सूचना सुनाएं आप लोग को। आप लोगों को एक सूचना सुनाए, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा एक सूचना सुनाए, कहें तो सुनाए। नहीं सुनना है आप लोगों को? बोलिए मेरे 10th के विद्यार्थी, तैयारी नहीं करना है? ओए साहब लोग, चलिए सूचना है। ये कौन सी सूचना है? मैं तो क्लास लगेगा। नई बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, दिल खुश हो जाएगा। हम सोशल का जो सब्जेक्ट है, शांति से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। सोशल का जो सब्जेक्ट है, वे सोशल का सब्जेक्ट में आपको एक दिन गैप करके, है ना, एक दिन गैप करके जो है, पहले हम लेकर के चलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है। पहले हम लेकर चलेंगे ज्योग्राफी और इसमें क्या करेंगे, हम आपको पहले, आप किताब घर पर पढ़िएगा, हम क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव का हम आपको भेज देंगे PDF। ठीक है। और उस PDF से पहले आप लोग बनाइए एक नोट्स।
उस पीडीएफ से आप लोग पहले बनाइए एक नोट्स, एक सुंदर सा कॉपी, प्यारा सा कॉपी लेकर के सजा करके जो है एक सुंदर सा बना लीजिए नोट्स, ठीक है। और उस नोट जो हम पीडीएफ एक सप्ताह में मतलब 2 से 3 पीडीएफ आपको भेजेंगे सोशल का, हर एक चैप्टर का, ठीक है ना। जब हम उसको भेज देंगे, नोट्स तैयार करिएगा आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, केवल याद करना रहेगा, ठीक है ना, याद करना रहेगा। सोशल में क्वेश्चन आपको किताब से बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में, इस बार तो और नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एग्जाम से बाहर, चैप्टर से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। उससे आप लोग नोट्स करिएगा और क्लास में जब हम इसका लेंगे तो केवल उस क्वेश्चन आंसर का करेंगे डिस्कस, हम बोलेंगे, आप लोग नोट्स वहाँ निकाल कर रखे रहिएगा, आप सुनिएगा, उस नोट्स को पढ़िएगा। क्या तैयार हैं आप लोग? हमारे बात को आप लोग समझें, समझें हमारे साहब लोग। साहब जी बोलिए तो सही, समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अब आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा ना। फिजिक्स तो एकदम चल रहा है धड़ल्ले से, हिंदी लेकर चल रहे हैं धड़ल्ले से, संस्कृत चलिए रहा है धड़ल्ले से, है ने। अब आपका आ गया सोशल भी आ गया धड़ल्ले से, ठीक है। तो अब आपका सिलेबस कवर होगा ना पूरा का पूरा। केवल मेहनत, हम आपसे दूर हैं लेकिन दूर मत समझिएगा, ठीक है ना, हम आपके पास हैं, ठीक है ना। ये बात समझ कर अगर पढ़िएगा तो आपको डर भी रहेगा हमसे। हाँ, बच्चों को हम पीटते भी हैं, है ना, बच्चों को हम पीटते भी हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, पढ़ाई में माया मोह नहीं आता, ठीक है ना। हम बच्चे को पीटते भी, इंग्लिश भी लेकर चलेंगे, चिंता नहीं करें, इंग्लिश भी लेकर चलेंगे। इंग्लिश का एक निंजा टेक्निक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश भी हम कवर करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। पहले छोटी छोटी बातें लेकर चलते हैं, ठीक है, सारा बात हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो एकदम आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। इस चैनल को आप सभी दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच शेयर करिए और उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। रोज़ाना 9th 10th का फुल सिलेबस वह कवर कर सकते हैं सिर्फ इस एजे स्टडी में, और कहीं नहीं आपको मिलेगा ये व्यवस्था। ये व्यवस्था आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च मार कर देख लीजिए। फ्री में ये व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग सर्च मार के कुछ भी देख लीजिए ना। और जो माने संस्था भी चल रहा है, जो अनअकैडमी वगैरह चल रहा है, वेदांतु वगैरह चल रहा है, उसमें भी आपको इतना व्यवस्था सुंदर नहीं देगा, फ्री में आपको नहीं दे सकता है कोई, ठीक है। हमें यह लग रहा है कि जो समस्या है, ये जो स्थिति अभी चल रहा है हमारे देश में, पूरे विश्व में, अगर उसको समय पर आगे बढ़ाना है तो आज के जो विद्यार्थी हैं वही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम उनके कामना के लिए जो है ये फ्री में आपका कोर्स शुरू कर दिया हम यूट्यूब पर अपने चैनल पर। तो केवल आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, है ना। सब्सक्राइबर पर ध्यान दीजिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है, ताकि हम ग्रो कर सके और अन्य भी साथी जो है इसका लाभ ले सके इस लॉकडाउन की समस्या में, इस दुख भरी समस्या में, ठीक है ना। तो एक दुख भरी समस्या को हम घर पर बैठ करके, मान लो एक जंग लड़ रहे हैं, अपने आप से एक लड़ाई कर रहे हैं, और इस लड़ाई में हमें केवल जीतना ही है, जीतना ही है, बस जीतना है, ठीक है ना। इसके लिए हम दोनों की सहायता चाहिए। तो मिलकर करते हैं अपनी कामयाबी, जो लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य को हम करते हैं पूर्ति, ठीक है जी, है ना। आप लोग मेरे बात को समझ पाए ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एकदम साथ मिलिए,
ठीक है ना, साथ हम चलेंगे। ये नहीं समझिए कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो हम मनमानी कर ले कि फ्री में तो है, पढ़ूं पढ़ूं ना पढ़ूं क्या लिए जाए इसमें। नहीं, मन में ये सोच के चलिए कि कोई आपके प्रति मेहनत कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, जी जान लगा रहा है, इतना व्यवस्था कर रहा है, फ्री में आपको दे रहा है, तो इसको फ्री ना समझिए, इसको किसी का उपकार समझिए, मेहनत समझिए। ठीक है ना, किसी का भलाई करके देखिए ना, दिल से कहते हैं बहुत मजा आएगा। किसी का भलाई करके देखिए एक बार, दिल से कहते बहुत सुकून आएगा यहाँ पर। ठीक है, टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन में आपको, पिछले कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। 10-15 मिनट इधर उधर जा सकता है, या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें मैसेज कीजिए। प्रिंस जी व्हाट्सएप ग्रुप पर थोड़ा सा नंबर डालिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, देखिए नीचे हम प्लस नंबर करेगा, आप वहाँ देख सकते हैं। टाइम टेबल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं जी। प्लस में नंबर आपका आएगा, नंबर वहाँ पर यह देखिए आ गया है। यूट्यूब चैनल एजे स्टडी, मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी भी आपका आ गया एजे स्टडी के नाम से। ठीक है ना, तो ये बातें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। टाइम टेबल आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा आप हमें, तो हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के बीच आप एकदम शेयर करें। 9th और 10th का फुल सिलेबस हम कवर करेंगे, ज़्यादातर हम मेहनत 10th पर करेंगे। मेरा पूरा फोकस 10th पर रहेगा। 9th वाले बच्चे को हम केवल समझाना जानते हैं, उसको केवल ये कहते हैं कि आप केवल समझिए, आपको अभी केवल सीखना है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है ना एकदम। आज हम आपको इस PDF भेज देंगे पहले फिजिक्स का। आप लोग आशा करते हैं कि संस्कृत और हिंदी का नोट्स तैयार कर लिए हैं। जिन किसी भी मेरे साथी को, मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को अभी तक PDF नहीं मिला है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और कह दें सर PDF नहीं मिला है, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, आप वहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, आप वहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है। ठीक है ना, चलिए जी, तो अब हम कुछ समय बाद लेकर चलेंगे, मैथ के क्लास शुरू करेंगे बस कुछ ही समय बाद। आज कुछ लेट चल रहा है सुबह से ही क्लास। हम 10 मिनट बाद आप लोग के बीच फिर हाजिर होते हैं और मैथ के क्लास को लेकर चलेंगे आगे। ठीक है ना, चलिए एकदम घबराए नहीं आप लोग, हम आपके साथ हैं जी, एकदम साथ हम आपके हैं। चलिए कुछ समय बाद मिलते हैं, कुछ समय बाद मिलते हैं। ठीक है, मैथ क्लास को लेकर चलेंगे आगे। ठीक है ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा अच्छे के लिए। चलिए बाय।